नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के कराची में रह रहे अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की हत्या हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात को कराची के अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। जानकारी के लिए बता दूं कि कराची के मुमताज़ हॉस्पिटल में बीते कुछ समय से दाऊद अपनी किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा था। इसी दौरान शुक्रवार की शाम को अस्पताल के एक यूनिट में दाखिल रहते हुए उसको जहर देकर मार दिया गया। अचानक इंटरनेट बंद होने के बाद पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर को देखते हुए इंटरनेट को बैन कर दिया गया। यही नहीं, इसके बाद दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद समेत पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। पाक सरकार अफरा तफरी को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी हैं। भारतीय एजेंसियों ने दाऊद के कॉल डिटेल्स तक निकाल लिए हैं। भारतीय जांच एजेंसियों ने इस बात पर पुख्ता मुहर लगाई है। ये सारी बातें कही जा रही हैं। दाऊद मुंबई बम हमलों का मास्टरमाइंड था। बताया जा रहा है कि दाऊद को जब भर्ती किया गया तो पूरे अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया गया था और अभी भी अस्पताल के आसपास बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दाऊद इब्राहिम को जिस फ्लोर पर रखा गया था वहाँ वह अकेला ही था। मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि केवल अस्पताल के शीर्ष अधिकारियों और करीबी परिवारजनों को ही दाऊद के पास जाने दिया जा रहा है। दाऊद की मौत को लेकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में काकड़ के हवाले से दावा किया गया कि दाऊद की मौत जहर देने के कारण हो गई है। इस ट्वीट में दाऊद को मानवता का मसीहा, हर पाकिस्तानी के दिल अजीज तक कहा गया है। हालांकि इस दावे में कितना दम है इसका फैक्ट चेक क्लिक इंडिया ने किया है। पहली नज़र में यह ट्वीट एकदम सच नज़र आता है। अनवारुल हक काकड़ की वही तस्वीर, नाम और ट्विटर हैंडल भी एक जैसा ही दिखता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह ट्वीट फर्जी है। दरअसल जिस ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है वह अनवारुल हक काकड़, यानी काकड़ की स्पेलिंग में इसमें 2 के है। वहीं अनवारुल हक काकड़ के असली अकाउंट देखने पर पता चलता है कि यह ट्विटर हैंडल अनवारुल हक काकड़ है और इसमें 1 ही के है। अनवारुल हक काकड़ के असली ट्विटर हैंडल को खंगालने पर ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला। उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर आखिरी ट्वीट 16 दिसंबर 2023 का है। इसमें वह कुवैत के अमीर की मौत पर दुख जता रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस फर्जी अकाउंट से यह ट्वीट किया गया है उसे खंगालने पर पता चला है कि जब उसके नाम में अनवारुल हक काकड़ के साथ ही फैन शब्द भी जोड़ दिया गया है। इसी के साथ ही अनवारुल काकड़ के प्रधानमंत्री बनने के अलावा और कोई ट्वीट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर दाऊद इब्राहिम की मौत तो हो भी गई है तो पाकिस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि दाऊद मुंबई बमकांड मामले में भारत का गुनहगार है और कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा ये बात उठाने के बावजूद पाकिस्तान ने कभी भारत के साथ दाऊद के मुद्दे पर सहयोग नहीं किया और हर बार इस बात से इनकार करता रहा कि उसने दाऊद को अपने यहाँ शरण दी है। इसलिए पाकिस्तान अगर अपने यहाँ दाऊद के मौत की पुष्टि कर देता है तो इसका मतलब यह स्वीकार करना होगा कि उसने दाऊद को शरण दी थी। दूसरी बात कि अगर इस तरीके का कोई बड़ी घटना हुई भी होगी तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान साजिश करके अपने ही किसी आतंकी की हत्या करवाकर इस बड़ी घटना को दबाने की भरसक कोशिश भी करेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं दाऊद की निकाह या उसके परिवार के बारे में। दाऊद की पत्नी महजबीन तो थी, लेकिन महजबीन की इजाज़त से दाऊद इब्राहिम ने एक पाकिस्तानी पठान लड़की से दूसरा निकाह भी किया। दाऊद की पहली बीवी महजबीन ही हर अहम मौके पर भारत में बैठे रिश्तेदारों के संपर्क में व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़ी रहती है। महजबीन मुंबई की रहने वाली है। दाऊद का बॉलीवुड की हसीनाओं से भी काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है। साल 1985 में राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से डेब्यू करने वाली यास्मीन जोसेफ यानी मंदाकिनी का नाम जब भी लिया जाता है तो उनके साथ अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का नाम जरूर जुड़ जाता है। दोनों के इश्क के चर्चे 1995 में शुरू हुए थे। उस वक्त मंदाकिनी की एक तस्वीर दाऊद के साथ मुंबई के एक स्टेडियम में क्रिकेट देखते हुए वायरल हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में ये बात आग की तरह फैलने लगी थी कि अभिनेत्री का दाऊद के साथ अफेयर चल रहा है। तब मंदाकिनी पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के भी आरोप लगे थे। कहा जाता है कि दाऊद मंदाकिनी पर इस कदर फिदा था
कि वह उन्हें फिल्में दिलाने के लिए मेकर्स को धमकाने तक लगा था। एक और अभिनेत्री से भी दाऊद का नाम जुड़ा। पाक मीडिया के मुताबिक अनीता अयूब पाकिस्तान की अकेली ऐसी अभिनेत्री हैं जिस पर दाऊद फिदा था। दाऊद और अनीता के प्यार के बारे में लोगों को तब पता चला जब निर्माता जावेद सिद्दीकी की निर्मम हत्या हुई। इस हत्या के पीछे कारण यह बताया गया कि जावेद ने अनीता को फिल्म में साइन करने से मना कर दिया था। मंदाकिनी और अनीता के अलावा बॉलीवुड की हीरोइन ममता कुलकर्णी और मोनिका बेदी का नाम भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने की कई बार खबरें आई। भले ही दाऊद के पास 14 पासपोर्ट है, लेकिन पिछले कई दशकों से वो कराची के क्लिफ्टन रोड पर स्थित व्हाइट हाउस बंगले में रहता आ रहा था। दाऊद का दूसरा ठिकाना कराची में ही डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी में बंगला नंबर 37 है। जिस गली में उसका बंगला है वह कराची का नो ट्राईपास जोन है, जिसकी निगरानी पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा बहुत ही सख्ती से की जाती है। दाऊद का ISI का संरक्षण प्राप्त है। मीडिया में जो दस्तावेज वायरल होते रहे हैं उससे भी साफ है कि दाऊद अपनी पत्नी महजबीन, एक बेटा मोइन और 3 बेटियां महरूख, महरीन और मारिया के साथ कराची में रहता है। दाऊद की बड़ी बेटी महरूख इब्राहिम का निकाह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से हुआ। दूसरी बेटी महरीन का निकाह भी पाकिस्तान मुल्क के ही अमेरिकी बिजनेसमैन अयूब से हुआ है। सबसे छोटी बेटी मारिया का निधन हो गया है। बेटे ने सोनिया नाम की लड़की से निकाह कर लिया था। दाऊद के 5 भाई बहन हैं। इनमें हसीना पारकर, सईदा पारकर, फरजाना तुंगेकर और मुमताज़ शेख शामिल हैं। हसीना पारकर ने दाऊद के देश से भाग जाने के बाद पूरी मुंबई पर राज किया। इसे अपराध की दुनिया में गॉड मदर की तरह देखा गया, क्योंकि मुंबई में जहां हाजी मस्तान से लेकर करीम लाला तक और फिर उसके बाद दाऊद जैसे कई मर्दों ने राज किया, उस बीच हसीना पारकर जैसी लेडी डॉन ने अपराध की दुनिया में अपना पैर जमाया। ऐसा नहीं कि दाऊद शुरू से ही कुख्यात था, बल्कि उसकी परवरिश एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल के घर पर हुई थी। लेकिन 70 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभरने लगा था। पहले वो हाजी मस्तान गैंग में काम करता था। 90 के दशक में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद ही था। धमाकों को अंजाम देने के बाद वो भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। उसके खिलाफ भारत में आतंकी हमला, मर्डर, अपहरण, सुपारी, हत्या, संगठित अपराध, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी जैसे कई मामले दर्ज हैं। साल 2003 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था। साल 2011 में FBI और फोर्ब्स की एक लिस्ट में उसे दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी बताया गया था। दाऊद के कारोबार के बारे में कहा जाता है कि भले ही दाऊद की हिम्मत नहीं हो पा रही है भारत में पैर रखने की, लेकिन वह पाकिस्तान में बैठकर अपने गैरकानूनी कार्यों को अंजाम देता रहता है। दाऊद 67 की उम्र में भी अपनी कमाई का 40% हिस्सा भारत से ही बनाता है। भारत में उसका मुख्य व्यवसाय नकली भारतीय मुद्रा नोट जारी करना है। हालांकि मोदी सरकार की नोटबंदी ने उसके कारोबार को काफ़ी हद तक चौपट कर दिया है। इसके अलावे दाऊद का दक्षिण अफ्रीका में हीरो का अवैध कारोबार है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से खनन किए गए अधिकांश हीरे काटने और चमकाने के लिए भारत आते हैं। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2015 में दाऊद की कुल संपत्ति 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया था। फोर्ब्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अब तक के सबसे अमीर गैंगस्टरों में से एक है। दाऊद का कारोबार यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में फैले 1 दर्जन से ज़्यादा देशों में है। अकेले ब्रिटेन में उसके पास 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। उसने विभिन्न देशों में 50 से अधिक संपत्तियों में निवेश किया है। दाऊद का कारोबार भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, साइप्रस, UAE, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और मलेशिया, साथ साथ सिंगापुर तक भी फैला हुआ है। तो ये है दाऊद की हत्या को लेकर बड़ी खबर, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान स्थित कराची के अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। देखा जाए तो इस खबर की पुष्टि पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो इस खबर की सत्यता को लेकर फंस सकता है कि उसने 1993 के मुंबई हमले के मोस्ट वांटेड आतंकी को अपने यहाँ शरण दी थी। अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।